लड़की ने यह पता लगा लिया कि उसके हाथ में मौजूद रेशमी पहिए यदि धूप में सुखाए जाएं तो उनसे सम्राट के लिए ड्रैगन रोप तैयार किया जा सकता है और इसमें केवल 3 दिन लगते हैं। उसने इन अजीब पहियों का उपयोग करके सम्राट के लिए ड्रैगन रोप बनाने का निर्णय लिया। वह और उसकी माँ लगातार 3 दिन 3 रात बिना रुके काम करती रही और अंततः ड्रैगन रोप तैयार हो गया। लेकिन भोज की शाम एक महल का नौकर चुपके से उनके घर में घुस आया और रोप को नुकसान पहुंचा दिया। लड़की ने सब कुछ देखा लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वास्तव में वह लड़की साम्राज्य की एक राजकुमारी थी। अपने पिछले जीवन में शाही उपपत्नी ने उसकी माँ से सम्राट का स्नेह पाने की होड़ की थी। उसी उपपत्नी ने जानबूझकर उसकी माँ पर यह आरोप लगाया कि उसने महारानी माँ के लिए बनाए गए पर्दे को खराब कर दिया है। उपपत्नी की धमकियों के कारण उसकी माँ ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। लड़की विवश होकर अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती रही। वह केवल अपने हृदय में नफरत को गहराई से दबा सकी। 20 वर्ष बाद उसने अपनी माँ की कढ़ाई की प्रतिभा विरासत में पाई और पूरे देश में कढ़ाई की राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर भी वह अपनी माँ की मृत्यु से कभी समझौता नहीं कर सकी। अत्यधिक दुख और क्रोध से घिरी वह लड़की अंततः बेहोश हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 20 वर्ष पीछे उसी दिन में लौट चुकी थी जब शाही उपपत्नी ने उसकी माँ को फंसाया था। हालांकि उसकी माँ केवल एक साधारण महल दासी थी, फिर भी लड़की शुद्ध राजवंश की सच्ची राजकुमारी थी। उसी समय महारानी माँ का निजी सेवक वहाँ से गुजर रहा था। लड़की ने तुरंत वादा किया कि वह अगले ही दिन महारानी माँ को इससे भी उत्तम पर्दा भेंट करेगी। राजकुमारी की प्रतिष्ठा को देखते हुए सेवक ने माँ बेटी को एक और अवसर प्रदान किया, परंतु बेचैन शाही उपपत्नी उन्हें पूरी तरह नष्ट करने पर तुली हुई थी। उसने आदेश दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार का रेशम न दिया जाए। जब उसकी माँ भयभीत थी तब लड़की के पास पहले से ही एक योजना थी। उस रात वह अपने 2 बड़े भाइयों को 100 बर्ड्स गार्डन ले गई। उस बगीचे में रंग बिरंगे तीतरों की एक विशेष प्रजाति रहती थी। अपने पिछले जीवन में उसने यह खोज की थी कि जब तीतरों के पंखों को रगड़कर धूप में सुखाया जाए तो उनसे इंद्रधनुषी धागा बनाया जा सकता है। उन्होंने पूरी रात पंख इकट्ठा किए और उन्हें सुखाया। उसकी माँ ने इन सामग्रियों से एक अत्यंत सुंदर इंद्रधनुषी पर्दा तैयार किया। अगली सुबह वे महारानी माँ के समक्ष पहुंचे। शाही उपपत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने महारानी का अपमान किया है। महारानी माँ क्रोधित हो गयी और उसकी माँ को दंड देने ही वाली थी। तभी लड़की ने आगे बढ़कर एक छोटा सा फ्रेम और सुनहरी आभा से चमकता पर्दा प्रस्तुत किया। पर्दे को देखकर महारानी माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने न केवल उसकी माँ को क्षमा कर दिया बल्कि उन्हें सम्राट के लिए ड्रैगन रोप बनाने का आदेश भी दिया। यह सुनकर शाही उपपत्नी क्रोध से भर उठी और उसने एक और घातक षड्यंत्र रच डाला। रात के अंधेरे में एक दासी चुपके से आई और संदूक से ड्रैगन रोप चुरा ले गई।